अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं पेठे का हलवा। और कल ही हम गए थे चिज़प, तो ग्रोसरी करके आए हैं, तो ये पेठा जो है वो भी लेकर आए हैं। हम तो इसे पेठा बोलते हैं, पता नहीं आप इसे पेठे का कद्दू कह लें, तो हम तो इसे पेठा ही बोलते हैं। आप लोग पता नहीं इसे क्या बोलते हैं। तो बस जी इसको काट लेंगे और इसके जो है छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे, तो फिर इसको हम चढ़ा देंगे। तो आज दिल कर रहा था कि मीठा बनाएं, और वैसे भी मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं, तो इसलिए फिर आज जो है पेठे का हलवा बना रहे हैं। वो भी शौक़ से खाते हैं, और मेरी मेहमानी सास भी आई हुई थी, तो वो भी शौक़ से खाती हैं। तो ये देखें जी, ये छोटे छोटे पीस कर लिए हैं हमने, ये छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब जो है इनको हम चढ़ा देंगे। अच्छा जी, ये माशाल्लाह बहुत बड़ा था, तो इसको जो है थोड़ा सा टाइम भी लगा था बनाते हुए। देखने में तो ये बहुत सारा लग रहा है, लेकिन जब हम इसे बनाएंगे ये बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा। तो बस जी ये देखें, ये हमने काट लिया है और ये हमने धो लिया है अच्छी तरीके से। और ये धोकर तो फिर हम जो है ये कढ़ाई में डाल रहे हैं, और इसको जो है हम कढ़ाई में डालकर और हल्की आंच पर अच्छा रख जी, ये देंगे। जो पेठा है ना, ये हमने कढ़ाई में चढ़ा दिया है। अब इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसका अपना ही पानी निकल आएगा, तो उसी पानी में गला लेंगे, फिर इसमें चीनी डाल देंगे। बस जैसे ये गलता है फिर आपको आगे दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसको जो है हमने थोड़ी सी देर रखा था हल्की आंच पर, और ये देखें ये इतना पानी निकल आया है और ये गल गया है। अब बिल्कुल ही ये हलवा सा बन गया है। तो इसमें अब हम चीनी डाल रहे हैं, और चीनी हमने पहले भी डाल दी थी, तो चीनी का पानी भी जो है वो भी थोड़ा सा रिलीज़ होता है, तो इसलिए ये देखें पानी बहुत सारा हो गया है। तो इसका पानी जैसे ही खुश्क होगा, और इस तो हम इसको भून रहे हैं, और ऑयल भी हमने डाल दिया था, और ये बहुत ज़्यादा ही भूना जाता है। बिल्कुल जब हम भूनेंगे तो ये थोड़ा सा रह जाएगा, और ये हलवा बहुत ही मज़ेदार बनता है। वैसे पेठे का हलवा जो है वो ठंडा होता है, मज़ेदार होता है। अच्छा जी, और ये पानी खुश्क होते हुए टाइम लग गया था ज़रा, लेकिन ये है कि फिर पानी खुश्क हो ही गया था। और देखें अब आपको दिखाती हूँ, अब ये बुलबुले से बन रहे हैं, बस थोड़ा सा पानी रह गया है। अच्छा जी, पेठे का हलवा बनाना बिल्कुल आसान है। और जी इसको काट कर और गला कर फिर ऑयल में भून लेते हैं, सिंपल सा तरीका है। और साथ में ही हमने जो है ब्रीक ब्रीक काजू भी काट लिए थे, बादाम भी काट लिए थे, और साथ में आपकी मर्ज़ी ये है किशमिश डालें या ना डालें, हमने किशमिश भी डाली थी। और इसके अंदर जो है छोटी इलायचियाँ जो होती हैं ग्रीन वाली, वो भी डाली थी, और उससे खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी आती है। और ये देखिए जी, अभी भी हम इसे भून रहे हैं, और ड्राई फ्रूट डालें तो इससे और भी अच्छा बन जाता है, और मुंह में जब आता है हलवे के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है हलवा ड्राई फ्रूट के साथ। और जी हम भून रहे हैं, और साथ साथ जो है इसमें ऑयल भी जो है थोड़ा थोड़ा अब निकल रहा था। तो जैसे ही ऑयल और ज़्यादा निकलेगा तो फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे, और जो हमारा हलवा है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखिए ये ऑयल दिखा रही हूँ, ऊपर ऑयल निकल आया था हमारा। हलवा है जो वो बहुत ही मज़ेदार बन गया था, पेठे का हलवा। और ये देखें जी, यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे हैं पेठे के हलवे को, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा था। और जी अब मैं ये ख़ुद ट्राई कर रही हूँ, और ये देखिए अब मैं खाऊंगी और आपको बताऊंगी कि ये हलवा कैसा बना है। देखने में तो हलवा बहुत ही अच्छा लग रहा था, और अब देखते हैं कि खाने में कैसा है। तो बस जी मैंने फिर हलवा जो है टेस्ट किया था, और हलवा बहुत मज़ेदार बना था, बहुत ही यमी डिलीशियस। और जो है मुंह में अब मेरा पानी आ रहा है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं उठा लूँ। और ये उस वक्त थोड़ा गर्म था, और वैसे हमने इसे फ्रिज में रखा था, तो फिर ये ठंडा और भी अच्छा लगा था। अच्छा जी, ये हम उसी दिन फिर चले गए थे पिज़्ज़ा खाने, और मेरी बेटी कह रही थी कि हमने मम्मा पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर हम आ गए थे कैंट अल कैफ़ पर।
और वहीं पर बैठकर हम खा रहे थे, पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे। और इतनी देर में मेरी बहन की भी कॉल आ गई थी, तो हमने कहा था आप घर पहुंचो, तो हम आ रहे हैं। पिज़्ज़ा जो था वो बहुत ही मज़ेदार था। अल-कैफ़ का पिज़्ज़ा मुझे बहुत ही पसंद है और मैं अक्सर इसकी डिलीवरी घर में करवाती रहती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम चले गए थे गुलगश, और वहाँ पे हमने जो है रॉबिन बास्किन की आइसक्रीम खाई थी। और फिर वापसी पे मैंने अपनी बहन के लिए जो है ज़िंगर बर्गर पैक करवा लिए थे, वो लेकर आई थी। और जी ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैं हो रही हूँ रेडी और हम जा रहे हैं बाहर। और जी हमने पूरा दिन नेक्स्ट डे जो हम बाहर गुजारा था, हम दोपहर को निकले थे तो फिर शाम तक घर आए थे। और हमारा जो है इरादा था वो लॉन्ग ड्राइव पे था, और हमें कुछ पता नहीं था कि हमने कहाँ जाना है। लेकिन खैर हम लॉन्ग ड्राइव पे हम निकल गए थे और जी रेडी हो गए थे और सारा दिन गुजारा था। और मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं, तो अब जो घूमना फिरना है वो मुझे याद आएगा, हस्बैंड की याद आएगी। अच्छा जी, और जी हम चले गए थे फिर हेड मोहम्मद वाला, उसी साइड से फिर हम गुज़रे थे। तो जी रास्ते से फिर हमने ले लिए थे आड़ू, और आड़ू तो मेरे पसंदीदा है, और स्पेशल जो लीचियाँ हैं वो तो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, तो वो भी हमने फिर रास्ते में ले लिए थे। और मेरे हस्बैंड ने जो आड़ू हैं वो लेकर धुलवा भी लिए थे। तो इस तरह यह है कि उन्हें थोड़ा सा वहम है, तो वो कहते हैं कि चीज़ धुली हुई और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और थोड़ी सी हमने लीचियाँ भी ले ली थी, और ये भी हम इंजॉय कर रहे थे। कुछ हमने रास्ते में खाई थी और कुछ वहाँ पहुँच कर खाई थी। अच्छा जी, जब हम पहुँचे थे हेड मोहम्मद वाला, तो वहाँ पर जो है मज़ा आ रहा था, लेकिन थोड़ी सी धूप भी थी, तो फिर हमने छाँव वाली जगह जो है वो ढूंढी थी। तो जी फिर हम चले गए थे नहर के किनारे, और नहर के किनारे जो हैं वो सारी चारपाई बिछी हुई थी और दरख्तों के झुंड थे, और वहाँ और भी फैमिलियाँ आई हुई थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था। अच्छा जी, हम भी जाते साथ ही फिर चारपाई पर बैठ गए थे। तो हमने तो जो फ्रूट लेकर गए थे वो पहले खाया था, फिर उसके बाद जो है साथ ही कैंटीन बनी हुई है, और वहाँ से फिर हमने रिफ़्रेशमेंट की थी, कोक मंगवा लिए थे। मैंने अपने लिए जो है स्टिंग मंगवा ली थी, और मेरी बेटी ने अपने लिए बिस्किट चिप्स वगैरह। तो नहर के किनारे बैठकर और दरख्त के नीचे खाने का और ही मज़ा है। अच्छा जी, हम जो है दरख्त के नीचे चारपाई बिछी हुई थी उस जगह पर आकर बैठ गए थे, और जी साथ में हमने फ्रूट भी खा लिया था, वो भी इंजॉय कर लिया था। यहाँ पर 2-3 घंटे ही स्पेंड किए थे और खूब इंजॉय किया था। तो बस ही फिर उसके बाद जो है हम वापस चले गए थे, थोड़ी देर बैठे थे यहाँ पर। Hi, I'm taking rest. और जी मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा अब चलते हैं, तो बस ही फिर हम वापस आ रहे थे। और उसके बाद फिर जो है हम घर तो नहीं गए थे, हम चले गए थे मैकडोनल्ड, क्योंकि हमें जो है भूख लगी हुई थी। और ये जो टाइम था ये 4-5 बजे का टाइम था, और भूख हमें शदीद लगी हुई थी, क्योंकि हमने जो है दोपहर को खाना स्किप किया था और यही फ्रूट वगैरह खा लिए थे। और बस ही, और बेटी मेरी को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो फिर उसको तो एक ही बस जगह जाना होता है, वो है मैकडोनल्ड। तो बस ये उसकी पसंद पर हम फिर मैकडोनल्ड चले गए थे। और मैकडोनल्ड इन दिनों में मैंने इतना खाया है कि मेरा तो दिल भरा हुआ है मैकडोनल्ड से। लेकिन यह है कि मेरी बेटी फिर भी मैकडोनल्ड जाना ही पसंद करती है, तो उसके पापा ने कहा था कि जैसे मेरी बेटी कहेगी। तो बस जी फिर हम जो है पहुंच गए थे मैकडोनल्ड। और जो हम जिस टाइम पहुंचे थे 4-5 बजे के करीब, तो उस वक्त मैकडोनल्ड बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ था। तो हम तो खूब इंजॉय करते रह गए, और मैकडोनल्ड जो है हमने इंजॉय किया, लेकिन हमें मज़ा भी बहुत आया, क्योंकि इस टाइम पर मैकडोनल्ड खाली था। और मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा हम इसी टाइम आया करेंगे। तो बस ये बहुत सारा वक्त हमने यहाँ पर भी गुजारा, और फिर हमें जो है यही दिन याद आएंगे। ये बात नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ निकलती हूँ, मैं वैसे भी बाहर जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ बाहर हम घूमते ही रहते हैं। वो बेशक मेरे बहनोई हों, मेरे कज़न हों, तो सभी हमें बाहर लेकर आते हैं। लेकिन जो हस्बैंड की बात है वो तो कुछ और ही है। और साथ में ही फिर हम आ गए थे यहाँ पर चमनज़ार, ये अस्करी झील जो है वहाँ पर आ गए थे।
तो ये भी इतना जो है रश नहीं था यहाँ पर भी। तो जिस टाइम हम गए थे तो उसी टाइम जो है सब आने लगे थे लोग, ये 5-6 बजे ही आने लगे थे। तो बस यहाँ भी कुछ देर हमने एंजॉय किया और यहाँ से मेरी बेटी ने राइड्स लिए थे और अब हम जा रहे थे राइड्स वाली जगह पर। और ये व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को पूरे असली झील का। और ये देखें उस वक्त जो है इस टाइम इतने लोग नहीं थे, रश नहीं था इतना ज़्यादा, बस कुछ थोड़े से ही लोग आए हुए थे। और जी फिर मेरी बेटी जो है राइड्स लेने लग गई थी और मुझे भी इंसिस्ट कर रही थी, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही नहीं ले रही थी क्योंकि मुझे तो आने लग जाते हैं चक्कर। और ये देखें जी अब बैठ रही है ड्रैगन बोट पर मेरी बेटी और जी खूब इंजॉय कर रही थी। अच्छा जी, और यहाँ से भी हमने जो है कुछ खाया पिया था, यहीं से हमने खाए थे दही बड़े और गोलगप्पे। और ये चीज़ें तो मेरी बेटी और भी शौक़ से खाती है। तो जी मैंने भी फिर टेस्ट किए थे साथ में, इतनी भूख तो नहीं थी लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया था और खूब इंजॉय किया था। अच्छा जी, उस दिन मेरी बेटी पेपर देखकर भी आई थी और जब हम निकले थे लॉन्ग ड्राइव पर, और जी लेकिन वो फिर भी नहीं थकी थी। हम उसे कब से कह रहे थे कि अब घर चलते हैं, लेकिन वो कह रही थी मम्मा मैं ये भी राइड्स ले लूँ। फाइनली फिर हम जो है यहाँ से निकल आए थे झील से और जी फिर हमने लगाया था कैंट का चक्कर। और कैंट जो है पहुँचकर हमने पूरा एक राउंड लिया था। उसके बाद जो है हम घर आए थे और जब हम घर पहुँचे थे तो 7 बज रही थी। तो फुल डे हमने गुजारा था। बस ये अब चाहती हूँ इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।